इधर मुरैना से एक बार फिर से खाद की किल्लत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यूरिया खाद की किल्लत से किसान यहां पर परेशान है। सुबह 4 बजे से इतनी कड़ाके की ठंड में सुबह 4 बजे से किसानों को लाइन में लगना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि कालाबाजारी की जा रही है। बाजार में 400 रुपए में खाद की बोरी बेची जा रही है। मुरैना कृषि मंडी के अलावा अन्य तहसीलों में भी लगातार समस्या देखने को आ रही है। ये लंबी लाइनें देखिए, ये लंबी लाइन उन अन्नदाताओं की है, उन किसानों की है जिन्हें खाद के लिए इसी तरह से सुबह 4 बजे से लाइन में लगना पड़ता है। कोई नई तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर शुरुआत से ही सामने आ रही है मध्य प्रदेश में। हालांकि कितने भी दावे किए जाएं कि यहाँ पर खाद की किल्लत नहीं है, लेकिन खाद के लिए अगर सुबह 4 बजे से लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है, इसके बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल रही है। कई बार धक्का मुक्की की खबरें, विवाद की खबरें भी देखी है हमने। सत्येंद्र तोमर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, ये लाइन कोई नई नहीं है। इस लाइन को देखने के अब हम भी आदी हो चुके हैं, क्योंकि लगातार खाद की किल्लत देखी जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि केंद्र में नहीं मिलता खाद, लेकिन अगर बाहर मार्केट में जाया जाए तो जरूर 400 रुपए में मिल जाती है। बिल्कुल, साफ तौर से देखा जाए तो मुरैना कृषि उपज मंडी का ही मामला नहीं है, पूरे जिले की यही स्थिति बनी हुई है। खाद सेंटरों पर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और लाइनों के अलावा क्योंकि फिर किसानों में ही कुछ ऐसे लोग जो दुकानदारों के लोग रहते हैं वो धक्का मुक्की करते हैं, विवाद हो जाता है, लाइनें तोड़ दी जाती हैं और किसान जब भग जाता है उसके बाद पर्ची। और लगातार किसानों का जिस तरीके से जो आरोप है कि अगर मार्केट में देखा जाए तो 400 रुपए में किसी भी दुकानदार से जाके खाद की बोरी बड़ी आसानी से मिल सकती है, तो कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि राज्य सरकार लगातार जो दावा करते हैं, कृषि मंत्री है मध्य प्रदेश के जो ईदल सिंह कंसाना है, वो लगातार दावे करते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। अभी एसीएस प्रशासन जो मुरैना में आकर उन्होंने भी मीटिंग ली थी, मनोज श्रीवास्तव उन्होंने भी मीटिंग ली थी, तो उन्होंने भी ये दावा किया था कि पूरे मुरैना नहीं समूचे मध्य प्रदेश में खाद की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन किसान की जो फसल है गेहूं और सरसों की फसल जो पानी का समय है और यूरिया खाद उनको चाहिए रहता है, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है, ये एक बड़ी बात है। और सुबह से ही किसान लाइनों में, हालांकि जब पर्ची दी जाती है तो उसके बाद भी कुछ किसानों को पर्चियां मिल पाती हैं। कुछ किसान तो ऐसे हैं कि जो 6 से 7 दिन से लगातार लाइनों में लगकर खड़े हो रहे हैं और उनको खाद नहीं मिल रहा है। तो ये कई बड़े सवाल खड़े करने वाली बात है और चिंता का भी विषय है। जिस अन्नदाता को से लगातार जो मंचों से राजनेता जो भाषण देते हैं लंबे लंबे और उनमें कहते हैं कि किसान मेरा अन्नदाता है, किसान भगवान है, तो कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि इस अन्नदाता की ओर कभी सरकार के जो बैठे हुए लोग हैं या जन चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो इस ओर ध्यान देते हैं, क्योंकि यह मंचों से ही जब चुनाव के समय पर ही जो वादे हैं, जो दावे हैं वो किए जाते हैं और चुनाव के बाद फिर ये सभी भूल जाते हैं कि किसानों के लिए भी किसी चीज की आवश्यकता है। लगातार कहा जाता है खाद, बीज और ये सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन जब किसानों को नहीं मिलता। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आती है वो असलियत को बयां करती हैं और ऐसे में वो तमाम दावे झूठे साबित होते हैं जो ये कहते हैं कि यहाँ किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुरैना की ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। उम्मीद करते हैं कि इस वक्त टेलीविजन वो नेता, वो जनप्रतिनिधि भी देख रहे होंगे, वो अधिकारी भी देख रहे होंगे जो हमेशा ये दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश में कहीं भी खाद की किल्लत नहीं है। ये तस्वीर आप देखिए, सुबह 4 बजे से ये किसान अलाव तापने के लिए लाइन में नहीं लगे होंगे, लगे हैं लाइन में क्योंकि खाद नहीं मिल रही है। यानी किल्लत तो है और परेशानी तो है, आप भले इस बात से इनकार कर लें।